एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल चंदौली की रंजना। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मेरी तैयारी फिर से हो गई है कहीं जाने के लिए। और आप लोग ब्लॉग में पूरा शुरू से लास्ट तक बने रहिए और मैं बताती हूँ कि मुझे कहाँ जाना है। और आज जैसे कि मेरा बेटा भी हम लोग के साथ है और वो कैमरे को फेस नहीं करना चाहता है और वो पीछे एकदम सीट के पीछे छुप के बैठ गया है। और देखिए, मैं दिखाना चाहती हूँ लेकिन वो नहीं सामने आ रहा है। बस थोड़ा सा मैं कैमरा उधर ले जाती हूँ तो बगल में हो जाता है। तो चलिए, कोई नहीं, वो कैमरे को फेस नहीं करना चाहता तो हम लोग सफ़र का एंजॉय लेते हैं। और देखिए, गर्मी का मौसम है, बहुत ही चिलचिलाती धूप है। और सामने जो ब्रिज दिख रहा है वो रिंग रोड बन रहा है और ये बहुत से एरिया को एक साथ जोड़ेगी, जैसे बाबतपुर हुआ, एयरपोर्ट वगैरह सारा। और देखिए, इधर जो है गेहूं की कटाई सारे खेतों में हो गई है और बहुत से गेहूं के खेतों में जैसे बंडल बांध के गेहूं का छोड़ दिया गया है। सीजन गर्मी का आ गया है और सारे फसल सूख गए हैं और फसल की कटाई भी हो गई है। और जैसे कि अब चारों तरफ से हरियाली भी गायब हो गई है। कहीं कहीं जैसे कि हरियाली देखने को जो मिल रहा था ना, देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। और देखिए, जो नेशनल हाईवे का रोड है वहाँ पे जो बीच में पेड़ लगे हुए हैं फूल वगैरह के, हरे हरे हैं और फूल खिले हैं, तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। एकदम जैसे कि आंखों को बहुत सुकून मिल रहा है। और मैं आ गई हूँ, अब अपने क्षेत्र में आ गई हूँ। तो देखिए, इधर जो है हरियाली अभी भी कायम है। जैसे गेहूं की कटाई वगैरह होने के बाद फिर से लोग दूसरा फसल बो दिए हैं और ये फसल है मक्का की खेती। और कुछ खेतों में बादाम की भी फसल बो दी गई है, यानी मूंगफली की फसल। और जैसे कि हम लोग के एरिया में क्या होता है कि 12 महीने खेती होती रहती है। जैसे एक फसल तैयार हुआ तब तक दूसरे फसल की तैयारी लोग शुरू कर देते हैं। और ऐसे होता है कि 12 महीने एकदम हरियाली चारों तरफ से बना रहता है। और हम लोग के एरिया की जो खेती होती है एकदम पूरी तरीके से टेक्निकल तरीके से होती है। और जैसे देखिए, चारों तरफ एकदम हरा भरा ही दिख रहा है आप लोगों को। और देखिए, ये इधर लॉन है, तो लॉन में आज लग रहा है शादी वगैरह है, पूरा डेकोरेशन वगैरह होके रखा हुआ है। और ये देखिए, राधा कृष्ण का मंदिर है और इधर है सामने संतोषी माँ का मंदिर है। और ये जैसे कि हम लोग के गांव का जैसे कि रामलीला मैदान है और यहाँ पे दशहरा पे मेले वगैरह लगते हैं। और इधर जो है मेरा कॉलेज है, इंटर कॉलेज, जहाँ से मैं पढ़ाई की हुई हूँ। और आ गई हूँ आज मैं अपने मायके। और मैं अपने मायके क्यों आई हूँ और किससे मिलने के लिए आई हूँ, आगे मैं आप लोग को बताती हूँ। और जैसे मायके का घर देख के तो जैसे मेरा मन एकदम बग हो गया। और जैसे कि पिछली बार आए थे तो पूरा जैसे कि द्वार जो है एकदम हरा भरा एकदम सब्जियों से था। और अब देखिए, एकदम फसल कट गई। और ये सामने से आ रही हैं मेरी भाभी और ये है मेरी बड़ी भाभी। और तो चलिए अंदर चलते हैं। और इधर देखिए, ये सामने है मेरा बड़ा भतीजा और ये भी जैसे कैमरे को देख के वहाँ से हट रहा था। और फिर भाभी आती हैं, सबको पानी वगैरह देती हैं, सब लोग पानी वगैरह पी लेते हैं। तब तक भाभी कोल्ड ड्रिंक्स निकालने लगती हैं और सबकी गिलास लग चुकी है। और मेरा छोटा भतीजा जो है वो अभी भी सामने नहीं आ रहा है। चलिए, कोल्ड ड्रिंक्स का एंजॉय लेते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और इधर मेरी भाभी आती हैं कुछ लेके और बोरी में कुछ है, वो मुझे दिखाने ले आ रही हैं। कह रही हैं कि आपके भैया आपके लिए कुछ लेके आए हैं। और वो खोलती हैं, देखिए क्या लेके आए हैं, और बोल रही थी कि इसमें से आपको आधा ले जाना है। तो चलिए, मैं आप लोग को दिखाती हूँ ये क्या है। और ये है सहजन। और सहजन है तो मुझे तो ज़्यादा नहीं पसंद है और मेरी फैमिली में भी किसी को पसंद नहीं है, ना मेरे हस्बैंड को ना मेरे बेटे को। तो मैं बोल रही थी कि मैं तो नहीं लेके जाने वाली हूँ और आप लोग ही लेके जाइए। वैसे ये सब्जी होती है बहुत ही फायदेमंद, लेकिन मेरे घर में किसी को नहीं पसंद है तो क्या ही कर सकते हैं। चलिए, कोई नहीं। और इधर देखिए क्या रखा हुआ है। और आप लोग इसको कोल्ड ड्रिंक्स नहीं समझिएगा। और इसमें भर के रखा हुआ है सरसों का तेल, जो कि ट्रेन में ले जाने में बड़ा ईजी होता है, ऐसे बॉटल में भर के। और इधर मेरा छोटा वाला भतीजा है और ये गाड़ी पे मस्ती कर रहा है कि देखिए बुआ, मैं गिर रहा हूँ। और ऐसे मस्ती करते करते ये सब जैसे गाड़ी का कुछ पार्ट भी डैमेज कर देते हैं। देखिए, छोटा सा यहाँ पे जैसे कि गिराए थे तो यहाँ पे थोड़ा सा टूट भी गया हो है। तो बच्चे हैं, मस्ती करते हैं तो क्या कर सकते हैं, सबका बचपन है, सब लोग मस्ती किए हुए हैं। और तब तक भाभी मुझे अंदर से आवाज़ लगाती है और मैं अंदर आती हूँ तो देखती हूँ कि ये अपने आँख पे खीरे लगा के लेटा हुआ है। और ये है मेरा छोटा भतीजा और इसको तो पता भी नहीं है कि बुआ इसको कैमरे में दिखा रही है। और इधर मेरी भाभी जो है सलाद काट रही हैं, खाने की तैयारी कर रही हैं। तो चलिए, अब हम लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद आप लोग से मिलते हैं। और फिर इधर जैसे कि इधर मेरे दोनों भतीजे हैं और इधर मेरा बेटा है, जो कि कैमरा देखते ही अपने फेस पे लगा लेता है तकिया। और जैसे कि इधर मेरा छोटा भतीजा उठा ले आता
होता है नेपाली चाकू। और बच्चे घर पे आते हैं दादी के घर या दादा के घर तो ढूंढ ढूंढ के सामान निकालते हैं। और ये आ जाता है एक छोटा सा पपीता का पेड़ है, उसको जैसे काटना शुरू कर देता है, उसकी पत्तियां सारा काट रहा था और जैसे जितनी पत्तियां काट रहा था सब ले जा के छुपा दे रहा था उधर की दादा देखे नहीं तो दादा से तो डांट पड़ेगी इसको। और हम लोग मना कर रहे थे रहने दो दादा आ रहे हैं, लेकिन ये मान नहीं रहा था। और इधर देखिए जो ग्रीन कलर का पर्दा लगा हुआ है और इधर ये हम लोग के घर का गौशाला है। जैसे कि यहाँ पे जब गाय वगैरह रखी जाती थी तो इसमें बांधी जाती थी, अब तो घर पे कोई नहीं रहता है तो गाय नहीं रखी जाती हैं। और इधर देखिए ऊपरी वगैरह बनाया गया हुआ है। और ये जैसे कि जो ऊपरी है और जो ये पेड़ वगैरह हैं हम लोग के बगल के पड़ोसी हैं का है सब कुछ। और देखिए बड़े बड़े जो नीम के पेड़ हैं ना, गर्मियों में बहुत ही आराम देता है, जैसे कि चारों तरफ छाया बना रहता है और अच्छा भी लगता है। और जैसे कि इनका छाया मेरे द्वार पर भी पड़ता है तो सबको जैसे कि फ़ायदा होता रहता है। और समोसा बांटते हुए सबके इससे ज्यादा कम ना पड़े, एक डब्बा में आई देख अपने भैया की लावत है एक चटनी की कटोरी तो लाओ। देखिए गर्मी का महीना है तो जैसे कि गांव में भी दोपहर वगैरह में या शाम के टाइम जल्दी कोई नहीं दिख रहा है, गर्मी है तो सब लोग अपने घर में हैं। और जो द्वार पे जो नीम का पेड़ था पूरे घर को एकदम ठंडा बनाए रखा हुआ था। और जैसे शाम हो गया था तो बच्चे लेके आ गए थे बैट बॉल क्रिकेट खेलने के लिए। मेरे काटे को आउट नहीं होगा मम्मी कहती है ये औरत अगर बॉलिंग करेगी तो हम कभी आउट नहीं होंगे। हम भी कहते हैं ये सब क्रिकेट खेलते खेलते लड़ाई भी कर लिए थे बैटिंग करने के लिए। मेरा छोटा वाला भतीजा दे ही नहीं रहा था बैट इन लोगों को बैटिंग करने के लिए। और उसके बाद जैसे कि काफ़ी देर तक खेलने के बाद अब हम लोग की तैयारी हो गई है घर जाने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं चलिए चलते हैं। तो चलिए अब मैं भाभी से विदा लेती हूँ और मैं अब घर के लिए निकलती हूँ। और जैसे कि हम भाभी और मैं जैसे हम उम्र भी हैं और क्लास फेलो भी हैं तो हम लोग का तो जैसे मन ही नहीं करता है एक दूसरे को छोड़ने के लिए। और बच्चों का मन था कि बुआ आज ना जाए, बुआ आज यहीं पे रुके, लेकिन हम लोग को जाना था, कल ऑफिस है स्कूल है। तो चलिए अब घर के लिए निकलते हैं। और इधर सब लोग द्वार पर भी हम लोग का वेट कर रहे थे। और मेरा तो मन ही नहीं हो रहा है मायके से जाने के लिए, लेकिन जाना तो है ही। तो चलिए अब घर के लिए निकलते हैं और मैं आप लोग को बताती हूँ कि मैं मायके क्यों आई हूँ और किस लिए आई हूँ। चलिए तो मैं अब आप लोग को मिलवाती हूँ जिनसे मिलने के लिए मैं मायके आई हुई हूँ। और आज मैं आई हूँ मायके अपने बड़े भैया से मिलने के लिए और अपनी बड़ी भाभी से मिलने के लिए। और ये है मेरे बड़े भैया और ये है मेरी बड़ी भाभी। तो मैं आई थी अब इन्हीं लोगों से मिलने के लिए और अपने दोनों भतीजों से मिलने के लिए। और ये लोग यहाँ नहीं रहते, ये लोग हरिद्वार रहते हैं। तो चलिए अब मैं घर के लिए निकलती हूँ। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय दोस्त।